हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका हुआ था, उसके कट ऑफ के बारे में। हालांकि सभी जगह ये कट ऑफ की बात हो रही है, तो कुछ फैक्ट्स के बारे में आपसे बात करेंगे पहले, फिर बताएंगे आपको कट ऑफ क्या होनी चाहिए, और या फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कट ऑफ कैसी जा सकती है। ठीक है, तो थोड़े फैक्ट्स हैं उससे देखते हैं पहले। देखिए, आपका ये जो पेपर हुआ था, इसमें लगभग 87,774 पद थे। ठीक है, और कुल आवेदन आपके 6 लाख के करीब हुए थे। परीक्षा में आपके सम्मिलित हुए 4.5 लाख लगभग। इसमें उपस्थिति आपकी 78% थी। ठीक है, और क्योंकि तैयारी 3.0 ये री एग्ज़ाम था, तो इसलिए ये उपस्थिति थोड़ी कम रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो पीआरटी का था, पीआरटी में कुल आवेदन आपके हुए थे 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 हुए थे। ठीक है, पिछली बार काफ़ी पेपर दिए थे कि सभी लोगों ने, और इस बार क्या था कि पेपर देने नहीं गए, तो 1,16,000 यहाँ पे 888 आपको दिए गए थे। ये उपस्थिति जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, लगभग 72%। ठीक है, और आपका जो जूनियर का था उसमें और भी कम थे। ठीक है, इसमें 72% का ये उपस्थिति दर्ज की थी। तो ये आपका कुछ डाटा था। तो आपका पिछला जो आपका टीआरई फर्स्ट हुआ था उसका कट ऑफ देखते हैं। लगभग 80,000 पोस्ट थी, और फॉर्म भी पड़े थे, काफ़ी बड़े थे मात्रा में, 7.5 लाख पहली बार था टीआरई फर्स्ट। तो इसमें जो कट ऑफ थी, हालांकि ये कट ऑफ आपकी जो आपकी 3.0 ये चल रही है, उससे कोई इसका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ही इसमें डिफरेंस था। ठीक है, मेल की 67 गई थी, फीमेल की 57। ठीक है, और अंडर ये आपका अनरिजर्व वाला था। ठीक है, 56 यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस का था, और ईबीसी का 56 हुआ था, 48 और 48 4। ठीक है, तो काफ़ी लो गई थी कट ऑफ उस टाइम पे, क्योंकि पैटर्न जो था वो सभी को पता नहीं था, और पेपर भी थोड़ा टफ आया था, हट के था बिल्कुल भी। ठीक है, और उस टाइम पे पेपर आपका अलग होता था, लैंग्वेज का 80 मार्क्स का होता शायद। ठीक है, अब देखिए ये टीआरई 2.0 जो कट ऑफ थी, टीआरई 2 में ऐसा था कि जो पद थे आपके लगभग 9,431 थे। तो इसमें आपके जो जनरल स्टडीज़ वाला था, सामान्य वाला, उसमें 4,413 ये पद थे आपके, 4,413। तो उसमें आपकी जो मेल और फीमेल की कट ऑफ जो गई थी, साथ में सम्मिलित गई थी, इसमें जो आपका अनरिजर्व वाली थी 89 गई थी। ठीक है, तो हालांकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी 89 की, क्योंकि पद जो थे आपके अनरिजर्व में लगभग 1,000 प्लस थे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे एससी जो फीमेल्स थी उनकी 39 गई थी, और एसटी फीमेल्स थी वो 39 गई। ठीक है, तो ये फीमेल्स की ज़्यादातर इसमें वैकेंसी थी। ठीक है, 4,413 में, और मेल्स की इसमें आपके अनरिजर्व में जो था आपका दोनों ही फाइट करते थे, मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है, तो दोनों की कट ऑफ थी, तो वो आपकी इक्वल थी। ठीक है, 89 की, और इसमें पूरे पद भरे भी नहीं गए थे, जो 9,000 पद दिए गए थे वो सारे भरे नहीं गए थे। ठीक है, और कुछ आपके 3,000 लगभग रह गए थे शेष इसमें। ठीक है, क्योंकि पूरा उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था इसमें। अब करते हैं बात 3.0 की। हालांकि मैंने बताया आपको, पर 28 यहाँ पे 28,000 आपके लगभग पोस्ट थी इसकी 3.0 की, और पेपर एक बार आउट हुआ था। ठीक है, और इसमें फॉर्म जो पड़े थे आपका 1,60,000। ठीक है, और अपीयर्ड जो हुए थे 1,16,000। ठीक है, 1,16,888। 72% का इसमें रेशियो वो निकला आपका परसेंटेज जो अपीयर्ड थे। ठीक है, तो इसमें 28% अनअपीयर्ड थे, जो आपके हालांकि ये एग्ज़ाम था, इस वजह से कुछ लोग आ भी नहीं पाए, और सेंटर दूर होने के कारण भी नहीं। आप जो महिला कैंडिडेट थी, तो उनका जो सेंटर था वो आपके जैसे अदर स्टेट वाली हैं उनका काफ़ी दूर गया था। ठीक है, बॉर्डर पे नहीं था, तो इस वजह से भी बहुत सारी कैंडिडेट इसमें अपेयर नहीं हो पाए थे। हाँ, अगर इसमें देखते हैं पर सीट आपका ये कंपटीशन कितना है, तो 5.73, लगभग 6 सीट का कंपटीशन है इसमें। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा हालांकि। और इसमें देखिए मेल फीमेल की हम बात करेंगे, तो सभी ने बताया होगा आपको, कट ऑफ आपने देखा भी होगा। हालांकि मेरे हिसाब से जो आपका अनरिजर्व का है 75 to 80 रहेगा। और आप ये कहेंगे इसमें इतना कम क्यों, तो देखिए फैक्टर ये है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था और जितने इसमें कैंडिडेट अपीयर्ड होते हैं उस हिसाब से आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, और ये मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपका जाएगा ही जाएगा। हाँ, एक अनुमान है आपका जो कट ऑफ जाने का, इतना ज़्यादा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 85 प्लस या 90 प्लस जाए, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या आपकी ठीक है। आपकी जो जूनियर का था पिछली बार, तो उसकी 80 गई थी मेल की, और फीमेल की गई थी 69। ठीक है, तो उसमें तो आपका ये तो 28,000 दी गए, उसमें 32,000 थी लगभग।
ठीक है। और उसमें आपके सब्जेक्ट्स भी बटे थे काफ़ी, मैथ्स एंड साइंस का था, एसएसटी का अलग था। तो यहाँ पे 28 है केवल पीआरटी का है, ठीक है। तो इसमें आपका कट ऑफ जो है 80 75 टू 80 रहेगा, ठीक है। हालांकि एक दो अंक आपका कम ज़्यादा हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये मेल का है, और फीमेल का तो आपको पता ही है 10 नंबर का लगभग अंतर रहता है इसमें, ठीक है। तो 65 टू 70 ये मेल फीमेल का जाएगा, और EWS का आपका 71 टू 76, ठीक है। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, और फीमेल का 61 टू 66 रहेगा, ठीक है। और ये आपका EBC जो आपका है 68 टू 72, ये फीमेल का सॉरी मेल का, और फीमेल का 59 टू 62। और हालांकि ऐसा है कि आपको ये जो मैंने बताया ये सब सही होगा देखिए, ठीक है। जो आपका ओमार सीट है, अभी ओमार सीट के जो चल रहा है, उन्होंने बोला था 25 से आपका 28 के बीच में, सॉरी 30 के बीच में बोला था। तो ओमार अभी तक आपकी अपलोड नहीं हुई ओमार सीट, ठीक है। तो ओमार सीट अपलोड होने के बाद भी आपका थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा उसमें, क्योंकि कई लोग हैं ना, तो जो आपके पेपर होता है उसमें टिक नहीं लगाते हैं, सीधा आपके ओमार पे सर्कल करते हैं, तो उससे भी उनके मार्क्स वगैरह हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लगाया होगा, टिक नहीं लगाया होगा। तो इस तरीके से आपकी ये देखिए मैंने पूरा बताया हुआ है, BC SC ST है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि जैसे आप इसमें फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, या आपके मेल हैं, आपके अदर स्टेट से हैं, 70 से भी नीचे हैं, तो आपको 4.0 की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 4.0 का अगस्त में आपका ये नोटिफिकेशन आने को है, और 1,60,000 की लगभग बात कही है, ठीक है। 160 की बात कही गई है, और इसका जो पेपर है आपका सितंबर के लास्ट तक हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 4.0 पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें हो जाता तो अच्छी बात है आपकी। अगर आपके 80 प्लस है मार्क्स, तो आप सेफ हैं इस कट ऑफ में, ठीक है। और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, मैंने एनालिसिस किया है आपके जो पेपर पीछे वाले हैं, टीआरई फर्स्ट और सेकंड का, और जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, और मैंने एनालिसिस किया है एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अच्छे से एनालिसिस किया हुआ, आप एक बार देखिएगा जाके, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक फ्री सेवा है, और 4.0 का पूरा प्रिपरेशन मैं आपको चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा सा समय निकाल के देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और इसमें आपका TI 3.0 का जो रिज़ल्ट है आपका अगस्त में जारी करने का ये आपका जो है बोला जा रहा है, ठीक है। और ये आपका पेपर जो होता है 19 से 22 के बीच में हुआ था, और इसकी ओमार शीट आपको मंडे को नहीं तो आपको ट्यूसडे को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और वैसे तो मंडे को हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें 5 लाख प्लस कैंडिडेट्स का ओमार शीट का डाटा अपलोड होना है, ठीक है। तो अभी ओमार की जो आपकी स्कैनिंग है वो चल रही है, ठीक है। और जैसे ही पूरी रहती है आपको अपलोड कर दी जाएगी। हालांकि आज तो संडे है, तो संडे को तो ये वर्किंग डे नहीं रहता है, ठीक है। तो आज तो नहीं हो पाएगा, बाकी मंडे को शाम को या फिर ट्यूसडे की सुबह को ये आपका अपलोड हो जाएगा, और ये आपका अगस्त में इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद उन्हें नोटिफिकेशन भी देना है TRE 4 का, ठीक है। और TRE 4 के नोटिफिकेशन के बाद में आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सितंबर में वैसे आपका एससेट भी होना है, ठीक है। एससेट जो आपका सेकेंड फेज़ वाला है, क्योंकि आपका जो एससेट जो अभी हुआ था फर्स्ट टर्म वाला, वो 10 अगस्त को इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा, और इसके बाद एससेट सेकेंड की जो सेकेंड फेज़ है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। जो आपका एस्टेट सेकेंड वाला है उसकी संभावना है 25 सितंबर तक आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसी के बाद आपका TRE 4 भी हो जाएगा, ठीक है। 25 के बाद में लगभग सितंबर के लास्ट तक हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। तो ये जो आपका बजट सत्र था उसमें आपके 1,60,000 के शिक्षकों की भर्ती का कहा गया है, ठीक है। अगस्त में आपका विज्ञापन देने को बताया, मैंने अभी पहले बताया आपको, ठीक है। तो 1,60,000 कम नहीं है, ठीक है। और आपका बिहार में ऐसा है कि एक साल में इन्होंने 3 से 4 भर्तियाँ निकाल दी हैं, ठीक है। और लगभग आपका 160 है, तो इसमें आपका PRT का पोस्ट वैसे भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो 1.0 और 2.0 का जो पद बचे हुए थे सप्लीमेंट्री के बाद में, वो सभी इसमें ऐड होंगे, ठीक है। और TRE 5 का भी देखिए आपका दिसंबर के बाद या फिर दिसंबर तक इसका आ सकता है इसका, ठीक है। तो हर साल इन्होंने बोला ही है, कैलेंडर में इन्होंने जगह दे दी है, ठीक है। अगस्त में आपका एक शिक्षा भर्ती देने को, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। और 4.0 की आपकी जो तैयारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपका पूरा NCERT बेस्ड रहेगा, ठीक है। मैं कराऊँगा आपको NCERT से, ठीक है। और अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपके पास NCERT बुक्स हैं तो उससे पढ़िए, नहीं तो आपको PDF वगैरह देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने काफ़ी जो NCERT आपकी सीरीज़ है वो अपलोड की हुई है, ठीक है। SCERT की भी आपको PDF मिल जाएंगी, और नहीं तो आपके पास अगर हो तो आप उससे तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, ठीक है। आराम से तैयारी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने पढ़ा वही है जो आपका पिछले 1, 2, 3 में जो भी हुआ था एग्ज़ाम्स उसमें हुआ था। और इस बार थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिलेगा। देखते हैं इसमें जब आपका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तब तक आप NCERT और SCERT पढ़ जाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।